welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Geographies chapter 4, which is climate. So let's begin. First question, what refers to the state of atmosphere over an area at any point of time? तो हमें बताना है कि वायुमंडल के उस स्टेट को हम क्या कहेंगे जो किसी भी एरिया में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखने को मिलता है. आंसर इज ए, वेदर. तो वेदर क्या है? इट इज़ द मोमेंटरी स्टेट ऑफ एटमोसफियर जो क्षण में चेंज होते रहता है, चेंज हो जाता है, वो क्या है? मौसम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर? तो इनमें से कौन सा सीजनल रिवर्सल कहलाएगा विंड के डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान? आंसर इज सी, मॉनसून. Next question, the word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means, जो word monsoon है वो एक अरेबिक शब्द से आया है जिसे क्या कहते हैं? मौसम. और इसका शाब्दिक मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? आंसर इज बी, सीजन. तो अब सम अप करते हैं. वेदर क्या है, यानी कि मौसम को हम क्या कहते हैं? वो क्षणिक स्टेट है एटमॉस्फेयर का किसी भी एरिया पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. जबकि क्लाइमेट, जलवायु क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस. जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं उनका एवरेज कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया, एक बड़े एरिया पे, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स. इसे हम क्या कहेंगे? जलवायु, क्लाइमेट. मॉनसून क्या है? इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर. तो एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के क्या क्या हैं? आंसर इज डी, ऑल द अबव. यानी कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द डैश टाइप. तो जो भारत का क्लाइमेट है उसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आंसर इज सी, मॉनसून टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस. तो इनमें से वो कौन सा एरिया है जो कि टेम्परेचर में लेस कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करता है? आंसर इज डी, कोस्टल एरियाज. जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के तट वाले एरियाज हैं, वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द इंटीरियर एरियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम डैश इन नॉर्दर्न प्लेन्स. तो हमें बताना है कि वो रेनफॉल का जो डिक्रीज है नॉर्दर्न प्लेन्स में वो कौन से डायरेक्शन में होता है? आंसर इज ए, ईस्ट टू वेस्ट. तो हम देखेंगे कि रेनफॉल में जो डिक्रीज है वो ईस्ट टू वेस्ट, धीरे धीरे रेनफॉल जो है उसका अमाउंट डिक्रीज होने लगता है नॉर्दर्न प्लेन्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग. तो जो तमिलनाडु का कोस्ट है वो अपना जितना टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है इस रेनफॉल का वो कौन से मंथ्स में देखने को मिलता है? आंसर इज ए, अक्टूबर एंड नवंबर. बाकी हमारे कंट्री में रेनफॉल ज़्यादातर कौन से मंथ्स में होता है? जून से सितंबर में लेके, बट तमिलनाडु कोस्ट जो है इसमें ज़्यादातर रेनफॉल जो है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ्स में मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. तो इनमें से वो कौन से मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के, किसी भी प्लेस के? आंसर इज डी, ऑल द अबव. Latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, which is known as continentality, ocean currents and relief feature. नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर टेम्परेचर जनरली डैश फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. तो हमें बताना है कि एयर टेम्परेचर का नेचर कैसा रहता है अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करें? आंसर इज सी, डिक्रीजेज. जो एयर का टेम्परेचर है वो जनरली क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं. तो एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द हिल्स कूलर ड्यूरिंग समर्स. तो हमें बताना है कि गर्मियों के दौरान हिल्स जो है, पहाड़ियाँ, वो कूल क्यों रहती हैं? आंसर इज सी,
हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो गर्मियों में क्या होता है, हिल्स क्या है, हाई एल्टीट्यूड की जगह है, और वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होने के कारण टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है, इसलिए हिल्स जो है वो गर्मियों के दौरान भी ठंडी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी? तो इनमें से कौन से कंडीशन को हम कॉन्टिनेंटैलिटी कहेंगे? Answer is A. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases. जैसे जैसे सी से जो डिस्टेंस है वो बढ़ते चला जाएगा, उसका जो मॉडरेट इन्फ्लुएंस, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड ना ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट, ये इन्फ्लुएंस जो है कम होते जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज जो है कंपेरेटिवली मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि इनसाइड इंटीरियर एरियाज जो है वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है बहुत ज़्यादा और कोल्ड भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज। एग्जाम्पल के लिए मुंबई को देख लीजिए, वहाँ पे हमेशा आप देखेंगे कि एक समान टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। पर वहीं दिल्ली में कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, उसी तरह से समर कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाता है। तो ये है, ये कंडीशन क्या है, कॉन्टिनेंटैलिटी। तो अब हम यहाँ पे सम अप करेंगे जो 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के उनको। पहला है लैटिट्यूड। तो देखिए अर्थ कैसा शेप है, अर्थ का एक जियोइड शेप है, यानी कि स्फेयर लाइक शेप है, और सोलर एनर्जी जो रिसीव होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर सन यहाँ है तो इसका जो हीट एनर्जी है वो ऐसे फॉल करेगा ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। आप देखेंगे कि जैसे सबसे ज़्यादा हीट जो है, टेम्परेचर जो है एयर का, वो कहाँ है, इक्वेटर, और हम पोल्स की तरफ जाएं तो ये टेम्परेचर जो है डिक्रीज करने लगता है। पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो इस वजह से ये लैटिट्यूड का ये असर है कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर में डिक्रीज आता है। नेक्स्ट कंडीशन है ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट कंडीशन है द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज करेगा, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी, दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ओशन करंट्स along with onshore winds affect the climate of coastal areas। अगर कोस्टल एरिया में वार्म या कोल्ड करेंट्स है तो वहाँ की जो एरिया है, वहाँ की जो विंड्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली वार्म्ड और कूल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रिलीफ। Relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold or hot winds। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिवली एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस होते हैं, जबकि इंडिया में इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालयाज हैं वो बैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये रिलीफ का रोल है। और क्या कर सकते हैं, ये प्रिसिपिटेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में हमने देखा था कि ओरोग्राफिक रेन कॉज करता है, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह आ जाते हैं रिलीफ फीचर्स जो हैं, और फिर वहाँ पे रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंड्स ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सी विंड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर रेनफॉल लाती हैं इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया? आंसर इज सी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो ये विंड्स रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ? तो इनमें से कौन सा फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इज ए, कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस फोर्स क्या है, एक एपरेंट फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण, अपने अर्थ के एक्सिस पे जो रोटेट करते रहता है अर्थ, उसके कारण होने वाला फोर्स है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये विंड्स को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्या करता है, विंड्स को लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट यानी कि मोड़ देता है, और इसे हम क्या कहते हैं, फेरल्स लॉ। Next question, subtropical westerly jet streams are located approximately over dash northern latitude। तो हमें बताना है कि जो subtropical westerly jet streams हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, कौन से लैटिट्यूड में? आंसर इज बी, 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हिमालयाज के नीचे से कैसे ब्लो कर रहे हैं।
Next question. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over dash during the summer month. तो हमें बताना है कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसे हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया वाले पार्ट पे ब्लो करता है। तो हमें वो डिग्री बतानी है उसकी लोकेशन की, कि वो कौन से लैटिट्यूड पे उसका लोकेशन है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। आंसर इज बी 14 डिग्री नॉर्थ। Next question. Which of the following is responsible for bringing the western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country? तो इनमें से कौन सा जेट स्ट्रीम्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस लाने में, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में इंडिया के एक्सपीरियंस किया जाता है? आंसर इज ए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये क्या कॉज करते हैं? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंट में आया था निसर्ग, जो कि टकराने वाला था मुंबई से, लेकिन टकराया नहीं। उसी तरह से ईस्टर्न पार्ट में भी हम देखते हैं कि उड़ीसा में आया था अम्फन तूफान, फिर अभी हाल में ही निवाड़, और एक और आने वाला है जो कि अभी श्रीलंका के तट से टकराए मे बी, और फिर इंडिया के पास आए। तो ये सब कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की, जो कि ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कॉज करते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? तो ये हाई एल्टीट्यूड वाले लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक नैरो बेल्ट है वेस्टर्ली विंड्स का, जो कि ट्रोपोस्फेयर के लेयर में है, और इनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। 110 किलोमीटर है समर मंथ्स में, किलोमीटर पर आवर इन समर मंथ्स, टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर मंथ्स। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ये कहाँ लोकेटेड है? 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लोकेटेड है, और ये हिमालयाज के साउथ में ब्लो करते हैं एक्सेप्ट इन समर मंथ्स। और जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, ये कौन कॉज करता है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब समर मंथ्स में पेनिनसुलर इंडिया में सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो करते हैं, और इनका लोकेशन कितना है? 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ्स। देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या कहलाते हैं? तो ये वेदर फिनोमिना है विंटर मंथ्स के, जो कि वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन से जो विंड्स आते हैं उनके वजह से, यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो कॉज करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अक्टूबर में और नवंबर में भी हमें ईस्टर्ली फ्लो का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या गया है, हैव यू रेड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर्स कॉज्ड बाय देम ऑन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट? तो अभी आपको एग्जाम्पल में कुछ देर पहले भी बताया था कि उड़ीसा में जो अम्फन तूफान आया था, और निवाड़, ये सब जो आते रह रहा है, और महाराष्ट्र में निसर्ग, ये सब। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो आप पिक्चर में भी, डायग्राम में भी देखेंगे कैसे है ये सिंबल है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का। तो ये देखिए हिमालयाज के नीचे से होते हुए कैसे फ्लो करते हैं। ये क्या करते हैं? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और इनका लोकेशन कितना है? 27 टू 30 डिग्री। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की। ऐसे लोकेटेड है ये, यहाँ देखिए इनका कितना लोकेशन होता है? 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। और ये क्या रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस लाने के लिए ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर? इस पार्ट में उड़ीसा का कोस्ट, आंध्र प्रदेश का कोस्ट, यहाँ पे ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द डैश। तो हमें पता है कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं वो विंटर मंथ्स के होने वाले फिनोमेना हैं, जो कि वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा लाए जाते हैं। और ये वेस्टर्ली फ्लो कहाँ ओरिजिनेट करता है? आंसर इज सी मेडिटेरेनियन रीजन। हमने अभी इसे पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITC-JET? ITC-JET का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज सी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये क्या है? एक लो प्रेशर का ये ब्रॉड ट्रफ है, जहाँ पे राइजिंग विंड्स होती हैं इन समर ओवर द गंगा प्लेन। दिस इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशनड एट अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो इसका पोजीशन कितना है? नॉर्मली ये कहाँ कौन से डिग्री लैटिट्यूड में पाया जाता है? तो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और ये लो प्रेशर एरिया का जोन है, और इसे हम मानसून सीजन के दौरान क्या कहते हैं? मानसून ट्रफ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENSO? ENSO का फुल फॉर्म क्या है?
आंसर इज ए इवन नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। तो आज हम सम अप करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो इंडिया में मानसून लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हमने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज में भी ये पढ़ा था कि कैसे लैंड जो है वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाता है और जल्दी ज़्यादा कूल भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर कीजिए कि एक लैंड मास है और उसके चारों तरफ क्या है, वाटर बॉडीज हैं। अब जब हीट आ रहा है तो लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाएगा और इसके अबव जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो भी गर्म हो जाएगी और वो अबव राइज करने लगेगी, जबकि इन कंपैरिजन टू लैंड वाटर जो है अभी भी कूल है। तो इसके ऊपर की जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो भी अभी कूल ही रहेगी। तो क्या होता है, जैसे कि ये हॉट एयर राइज जो कर रहे हैं यहाँ से, उसकी जगह लेने के लिए सी के तरफ से लैंड की ओर ब्रीज जो है, हवाएं जो है बहने लगती हैं, रश करती हैं, एक तरह से दौड़ती हैं हम कह सकते हैं उनकी जगह लेने के लिए। तो ये मॉइस्चर लैडन विंड जो है, अपने साथ मॉइस्चर कैरी कर रही विंड लैंड एरियाज पे आती हैं। ठीक है, तो यही होता है इंडिया के साथ। इंडिया लैंड मास है और चारों तरफ से सी वाटर, ओशन, ये सब से सराउंडेड है। तो जैसे ही इंडिया के लैंड मास के ऊपर की जो हवा राइज करने लगती है, ये जो मॉइस्चर लैडन विंड है जो कि ओशन वाटर के अबव है, वो इस विंड की जगह लेने के लिए आते हैं और साथ में मॉइस्चर भी लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि मॉनसून विंड जो है अपने साथ लेकर आती हैं वो। दूसरा है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर। ये जो पोजीशन, ये जो लो प्रेशर का एरिया है, जोन है, इसका शिफ्ट होना, ये एक कॉज है। तीसरा कॉज है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री ओवर साउथ ओवर द इंडियन ओशन। फिर उसी तरह से हाई प्रेशर एरिया, इंडिया के लैंड मास पे क्या है, लो प्रेशर एरिया, और यहाँ मेडागास्कर के ईस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। तो ये विंड्स कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, सी टू लैंड। तो ये भी अपने साथ मॉइस्चर वाली विंड्स लेकर आएंगी। अब ये जो है डी, द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। तिब्बतन प्लेटू बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है समर मंथ्स के दौरान, यानी कि विंड जो है वहाँ पे उठेंगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जबकि बाकी एरियाज जो हैं, जो हाई प्रेशर एरियाज है, वहाँ से विंड्स दौड़ेंगी इस विंड की जगह को लेने के लिए। फिर आता है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे पॉइंट्स। तो इवन नीनो क्या है, ये पीरियोडिक डेवलपमेंट है वार्म ओशन करंट का along the coast of Peru as a temporary replacement of cold Peruvian current. Even Nino is a Spanish word जिसका मतलब क्या होता है, child, and it refers to the baby Christ as this current starts flowing during Christmas. तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनसून रीच मुंबई अप्रोक्सीमेटली ऑन। तो मॉनसून जो है वो मुंबई कब तक पहुंच जाती है? आंसर इज सी 10th ऑफ जून। यहाँ तक जो मॉनसून है, इस डेट तक मॉनसून का अराइवल हो जाता है मुंबई में। तो मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। इनका ड्यूरेशन कितना है, 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। Next question, around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as, तो जो मानसून जो है अराइव करने लगता है, आने लगता है, तो जो नॉर्मल रेनफॉल का रेट है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और लगातार कॉन्स्टेंटली बहुत ही दिनों के लिए वर्षा की बौछार होती रहती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज ए बर्स्ट ऑफ द मानसून। तो यहाँ पे समअप किया गया है अराइवल ऑफ मानसून और डेट। तो सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला तक मानसून कब तक पहुंच जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। फिर उसके बाद अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ये प्रोसीड करने लगती है। मुंबई में 10th ऑफ जून तक अरेबियन सी ब्रांच जो है ये पहुंच जाती है। फिर असम में फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बे ऑफ बंगाल, सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री बाय मिड जून। और ब्रांच कौन सा है, अरेबियन सी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, ये जो विंड्स मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और अरेबियन ब्रांच है, ये गंगा प्लेन्स के नॉर्दर्न पार्ट में एक दूसरे से मिल जाती है। और दिल्ली में कब तक होता है, जून 29 जून तक बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। तो जुलाई के पहले हफ्ते तक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में मानसून पहुंच जाता है और फिर मिड जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और सारा कंट्री जो है मानसून के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो इंडिया में प्रमुख रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? आंसर इज बी 4।
Next question, the cold weather season begins from dash in northern India and stays till dash. तो हमें बताना है कि जो cold weather season है वो कब से भारत में शुरू होता है और कब तक रहता है. Answer is C, mid-November and stays till February. तो mid-November में winter season start हो जाता है और February तक रहता है. Next question, although the total amount of winter rainfall locally known as महावत is small, they are of immense importance for the cultivation of dash crops. तो हमें बताना है कि जो टोटल विंटर रेनफॉल है जिसे हम लोकली क्या कहते हैं महावत, वो भले ही कम हो अमाउंट में लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कौन से क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए. आंसर इज ए, rabi crops. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेदर कंडीशंस नॉर्मली मार्क्ड इन विंटर. तो इनमें से कौन सा सही है अबाउट वेदर कंडीशंस जो कि नॉर्मली विंटर में देखे जाते हैं. आंसर इज डी, ऑल द अबव. क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी. यानी कि स्काई जो है क्लियर रहती, मानसून वाले बादल नहीं रहते, टेम्परेचर कम रहता है, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जो है एयर में वो भी कम रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम डैश इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. तो हमें बताना है कि हॉट वेदर सीजन जो है वो इंडिया में कब से कब रहता है. आंसर इज बी, मार्च टू मे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन डे ब्लोइंग ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन का जो कि दिन के समय ब्लो करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. आंसर इज सी, लू. गर्मियों के टाइम पे ये जो विंड्स हैं हॉट गस्टी एंड ड्राई विंड्स जो हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं लू फ्लो करते रहते हैं. और इनसे बचने के लिए आपको अगर याद हो तो बहुत ही चिलिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है आम पन्ना बनाए जाते हैं जिनसे कहते हैं कि लू से बचा जा सकता है. Next question, localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours often accompanied by hail in West Bengal are known as. तो हमें बताना है कि जो localized thunderstorms हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं बहती हैं, काफ़ी तीव्र वर्षा होती है और जिसमें कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, तो वेस्ट बंगाल में इन्हें हम क्या कहते हैं. आंसर इज ए, काल बैसाखी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैंगो शावर. तो आप इस टर्म से मैंगो शावर से क्या समझते हैं. आंसर इज सी, प्री मॉनसून शावर्स स्पेशली इन कर्नाटका एंड केरला. जो कर्नाटका और केरला में होते हैं स्पेशली, और ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन अर्ली राइपेनिंग ऑफ मैंगोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ्स फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. तो हमें बताना है कि वो कौन से मंथ्स हैं जो कि ट्रांजिशन का पीरियड फॉर्म करते हैं हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस तक. आंसर इज ए, अक्टूबर एंड नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. तो इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में. आंसर इज बी, मशीन राम. चेरापंजी में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है. और एटाकामा जो है इट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. पामीर प्लाटू जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, while day temperatures are high, nights are cool and pleasant, the land is still moist owing to the conditions of high temperature and humidity. The weather becomes rather oppressive during the day. Which of the following is a phenomena related to the month of October. तो जो अब डिस्क्राइब किया गया है कि टेम्परेचर दिन में टेम्परेचर्स बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे जबकि नाइट्स कैसे हैं, कूल और प्लेजेंट हैं. लैंड स्टिल मॉइस्ट होता है, लैंड में अभी भी नमी है और हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है. वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है दिन के समय. और इस फिनोमिना को जो कि अक्टूबर के मंथ से रिलेटेड है हम क्या कहते हैं. Answer is A, October heat. So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Geographies chapter 4 which is climate. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स.